तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों आज मैं जिस वीडियो को रिएक्शन करने जा रहा हूं ये एक बड़ी ही मज़े की वीडियो होने वाली है। तो चलें इसको इकट्ठे देखते हैं और इसके बाद करेंगे बातें। तो ये जो सी वीडियो है ये होने वाली है हमारे जो से ना खान सर जो से है ना, ये समझ लें कि इस्लाम के बारे में कुछ बताने वाले हैं। तो इसी से रिलेटेड जो सा ना ये वीडियो होने वाली है। तो चलें मैं पहले कैमरा को स्टार्ट कर लूँ, उस वक्त करेंगे हम स्टार्ट। तो चलें जी, लेट्स जंप टू द वीडियो। इसका टाइटल मैं यार सारा हिंदी में लिखा हुआ मुझे समझ नहीं आ रही, तो इसको देखते हैं वीडियो को, इसके बाद ही करेंगे बातें। ये बेसिकली खान सर की वीडियो है। तो चलें जी, लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। ये वाला जो है ना, ये काली वाली जो बिल्डिंग दिख रही है यही क्या है? मक्का है। अब इस मक्का के चारों ओर घूमना जो होता है वो हज यात्रा कहलाता है, हज। अब ये जो छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं ना, ये सब लोग यहाँ पे करोड़ों की। अच्छा, इसके जो खाना काबा के गिरती चक्कर लगाते हैं ना, 7 चक्कर लगाते हैं अमूमन मेरे ख्याल से, तो इसको तवाफ करना कहते हैं। लाखों की संख्या में भीड़ रहती है। कुंभ मेला में कैसे भीड़ लगा रहता है, आदमी गिन पाएंगे कुंभ में, वैसे यहाँ पूरी दुनिया के मुस्लिम यहाँ जाते हैं और इसका हज करके चक्कर लगाते हैं। हज यात्रा कहा जाता है, ठीक है। हज यात्रा कंप्लीट कब हो जाता है? जब आप मक्का में जाते हैं तब। ये मक्का को कहा जाता है कि ये मतलब ये अल्लाह के पूजा स्थल के लिए इसका मुख्य रूप से महत्व है। दूसरा जगह आता है खाना काबा को, बेसिकली इसका दूसरा नाम है बैतुल्लाह, और बैत का मतलब होता है घर और उल्लाह का मतलब है अल्लाह। मतलब कि अल्लाह ताला के घर से इसको तशबीह दी जाती है हमें कि ये अल्लाह ताला का घर है। बैतुल्लाह कहते हैं इसे खाना काबा को। मदीना ग्रीन कलर का है। ये मोहम्मद साहब जब इस दुनिया से चले गए तो उनका जो मकबरा बनाया गया, जो कब्र बनाया गया, वो यही मदीना में बनाया गया। मदीना भी बहुत बड़ा है, लेकिन मेन यही दिखाया जाता है फोटो में, ये ग्रीन वाला। ये ग्रीन वाला दिखा देता है इसको। बेसिकली जो मदीना है जिसमें नबी वसल्लम का, इसको हम रोज़ा मुबारक कहते हैं, कि जहाँ पे नबी वसल्लम का रोज़ा है उसको, उस जगह को, उस शहर को कहते हैं मदीना। और ये जो ग्रीन कलर का बता रहे हैं ये है बेसिकली गुंबद खज़रा। गुंबद हिजरा भी कुछ लोग कहते हैं, गुंबद खज़रा भी कहते हैं। ग्रीन कलर का जो टॉम सा बना हुआ है इसको गुंबद खज़रा कहते हैं। तो चलें जी दोबारा देखते हैं। और इधर वाला में देखेंगे तो ये ब्लैक वाला दिखा देता है मक्का और मदीना। हाँ, खाना काबा। अब इस्लाम धर्म में क्या चीज़ है भाई, आपको जब नमाज पढ़ना है ना तो आपका सर इसी मक्का की ओर रहना चाहिए। इसलिए पूरी दुनिया में अगर देखेंगे, अच्छा अगर मैं बताऊं तो खाना काबा जो सा है ना, इसको समझ लें कि एक डायरेक्शन कहा जाता है कि पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं वो अपनी एक सिमत मानते हैं खाना काबा को। एक तो बैतुल्लाह और दूसरे नंबर पे इसको अपनी सिमत मानते हैं, पर इसकी पूजा कोई भी नहीं करता। ये सिर्फ एक डायरेक्शन है हमारी कि हमें अपना, क्योंकि सारी बात अगर 5-6 मुसलमान यहाँ पे इकट्ठे होंगे तो कहीं नमाज़ पढ़ें तो कोई कहेगा इस तरफ कर लो, कोई कहेगा इस तरफ कर लो, कोई कहेगा इस तरफ कर लो। तो ये बेसिकली यूनिटी को डिफ़ाइन किया जाता है कि हम जो है ना इस तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ेंगे। मिसाल तौर पर अब मैं बैठा वीडियो बना रहा था, मेरी इस साइड पर खाना काबा की डायरेक्शन है, तो अगर मुझे नमाज़ पढ़ना होगी तो मैं इस तरफ मुँह करके जो है ना वो बैतुल्लाह जो खाना काबा जिसे कहते हैं, इस तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ूँगा। तो ये जस्ट एक डायरेक्शन है। तो मुस्लिम सब नमाज होता है अलग अलग डायरेक्शन में पढ़ेंगे सर। इंडिया के मुस्लिम पश्चिम डायरेक्शन में नमाज पढ़ता है सर। ऐसी है। देखिए इंडिया के जो भी मुस्लिम है, यही है मक्का। इंडिया का जितना मुस्लिम है वो नमाज पढ़ेगा तो उसका मुंह किधर रहेगा? पश्चिम रहेगा। समझा गया? मुसलमानों में एक चीज़ बहुत, पश्चिम मुँह करके वो झूठ नहीं बोलता है सब, लेकिन झूठ बोलने वाले तो यार पश्चिम दिशा में वो लोग क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। इसलिए मस्जिद देखिएगा ना, हमेशा उसका मतलब वो नमाज पढ़ने वाला पश्चिम डायरेक्शन में होगा। तो ये पूजा स्थल होता है, वहाँ हज यात्रा करना जरूरी होता है। इससे दो चीज़ें बड़ा विवादित होती हैं। कुछ लोग का कहना है यहाँ शंकर जी का मंदिर है। भैया ये सारी चीज़ें एक आडम्बर है। ये वैसे ही कहते हैं लोग कि शंकर जी का मंदिर है, जैसे लोग कहते हैं गुल्लर के फूल डाल दोगे तो कोई चीज़ खत्म नहीं होगा। ऐसे कहावत है ना, बचपन में आप सुने होंगे कि पेंसिल का छिलका दूध में डालो तो रबड़ बन जाता है, मोर के पंख को चौक खिलाओ तो बड़ा हो जाता है। ये अफवाहें हैं सब, वैसे ही इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अफवाहें आपस में शंकर जी, आप बताओ यार, खुद से जरा सोचो कि शंकर जी वहाँ क्या करेंगे और कहा, मतलब हमारे यहाँ तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रचलन है। हमारे यहाँ ये इनकी लैंग्वेज कैसी है बिहार के एरिया में कि शंकर जी को यहाँ किसी ने कैद करके रखा हुआ है। समझ में आएगा? हालांकि ये चीजें जो है पूरी तरह से क्या है, अफवाह है। क्या हुआ है? इनकी लैंग्वेज बड़ी मजे की है।
चलिए देखिए ध्यान से आप। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर एक पत्थर है जिस पर क्या करना पड़ता है, कंकड़ मारना पड़ता है। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे शंकर जी को किसी ने अरेस्ट नहीं किया है, जबकि हमारे यहाँ लोगों का कहना है कि वहाँ शंकर जी को कैद करके रखा है सब, कोई हिंदू पानी डाल देगा तो बाहर आ जाएंगे। मतलब आप खुद सोचो ना कि कोई भगवान को इतना कमजोर कैसे कह सकता है कि मतलब कोई किसी को अरेस्ट थोड़ी ना कर सकता है वहाँ पे, ये गलत मानसिकता है। और कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ शिवलिंग है। देखिए वो शिवलिंग नहीं है, वहाँ पे जो इस्लामिक परंपरा है वो हम आपको बता देते हैं, लेकिन आपके दिमाग में अगर कोई चीज़ बैठ गई है तो वो हमारे कहने से नहीं निकल सकती है। और अगर आप ये मानते हैं कि वहाँ शंकर जी को किसी ने अरेस्ट किया तो मतलब शंकरों जी की बेइज्जती कर रहे हैं। एक शैतान था, मतलब एक बहुत बुरा आदमी था, जब मोहम्मद साहब थे तो उनको बहुत परेशान करता था, कभी उनके ऊपर कूड़ा फेंक देता था, कभी कुछ कर देता था। तो मोहम्मद साहब ने बहुत कोशिश किया कि ये सुधर जाए, लेकिन वो इंसान सुधरता नहीं था। तो तंग आकर मोहम्मद साहब ने उसे श्राप दे दिया कि जा तू पत्थर का बन जाएगा। तो वो आदमी एक बड़ा सा पत्थर बन के रह गया है। तो लोग जाते हैं ना तो इसी पत्थर पे कंकड़ से मारते हैं लोग, वो ये दिखाने के लिए कि तूने मोहम्मद साहब को परेशान किया था। तो किसी ने ये फोटो लाया और बोल दिया कि भाई साहब यहाँ पर मतलब इस फोटो में यहाँ पे कि ये शिवलिंग है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वो परंपरा के हिसाब से नहीं। मैं खान साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो एक टीचर हैं, उन्होंने बहुत से लोगों को नॉलेज दिया, पर यहाँ पे ये चीज़ गलत बोल गए हैं। तो ये बेसिकली शैतान है, मतलब कि शैतान जहाँ पे जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी करने जा रहे थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, तो वो शैतान जो है ना वो उनको बेकारा था। तो उस टाइम पे उन्होंने ज़मीन से छोटे छोटे कंकड़ उठा के जो है ना वो शैतान को मारे थे, ऐसे थ्रो किए थे। तो उस जगह पे जो है ना एक स्टैचू बनाया गया, मतलब कि स्टैचू भी नहीं कह सकते, एक ना निशानी से रखी गई है। तो जो लोग हैं ना रमी के दौरान, मतलब कि हज का एक समझ लें कि रुकन है रमी करना, तो रमी के दौरान जो है ना वो शैतान को पत्थर मारते हैं, सिर्फ एक सिम्बॉलिक तौर पे, वो रियल में वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो वहाँ पे एक समझ लें कि एक ना टावर सा बनाया हुआ है। ये खान साहब यहाँ पे गलत बोल रहे हैं। तो एक शैतान आदमी था। अब बताओ भाई, अगर इस पत्थर की ये इनको इस चीज का नहीं पता, इन्होंने ये गलत बोला, जिसे पत्थर बना दिया गया श्राप से। अब वो दुष्ट व्यक्ति को आप शिवलिंग बोलोगे, आप मानते हो तो आप हमारी बात पे तो बिलीव नहीं कर सकते, वरना अगर आप जिस पे बिलीव करते हो जो ऑथेंटिक चीज़ है, जैसे गूगल हो गया, विकीपीडिया हो गया, क्योरा हो गया, इस सब पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। इसी को लोग वो शिवलिंग बोलते हैं। तो इस मक्का मदीना को लेकर दो ही प्रचलन बहुत फेमस है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ उन लोगों ने अरेस्ट करके रख लिया है, मतलब उनको कैद करके रखा है, और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं शिवलिंग होती है। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो तो जो शिवलिंग वाली बात होती है वो तो मदीना के पास है जहाँ पत्थर मारा जाता है यहाँ पर। अब कुछ लोगों का कहना है कि मदीना में नहीं है यार, खाना काबा में ही। भाई साहब यहाँ 2.5 लाख रुपया खर्चा आता है एक, खाना काबा में ही है, जहाँ पे खाना काबा के मतलब आपके हज के जितने भी रुकन है ना वो खाना काबा में ही पूरे किए जाते हैं। मदीना में सिर्फ लोग अपनी एक मोहब्बत के तौर पे जाते हैं कि हम ज़िंदगी में आए हैं हज करने के लिए, तो चलें नबी वसल्लम के रोज़ा मुबारक को भी देख लेते हैं। वैसे अगर मैं बता दूँ तो एक मुसलमान जो है उसके ऊपर जो है ना अगर वो मतलब कि इस काबिल है, मतलब विलिंग है, और उसके बाद इतने पैसे हैं कि वो अपनी लाइफ में एक दफ़ा उसे हज करना फ़र्ज़ है, मतलब कि जिसके पास पैसे हैं, मतलब जो साहिब इस्तिता है और उसके पास पैसे हैं, तो उसके लिए ज़िंदगी में एक दफ़ा हज करना जो है वो फ़र्ज़ है, उसके ऊपर लाजिम है। तो ये खान साहब ने जो है ना यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्लंडर कर दिया। तो चलें आगे देखते हैं को जाने का। दूसरा, आप किसी देश में जाते हैं तो आप अपने हिसाब से नहीं चलते हैं, उस देश के नियम कानून के हिसाब से ही हमें चलना पड़ता है। तो ये एक मुस्लिम कंट्री है, इसका नियम है कि जो हज करने आता है उनके लिए प्रॉपर नियम होने चाहिए। अब आपको पता है ना कि जो उन लोग के नियम कानून होंगे उनको पता होगा, यार हम लोग को हम अच्छा, बेसिकली जो सऊदीया है वहाँ पे एक स्ट्रिक शरिया लॉ है, जिसको हम समझ लें कि जो है ना इस्लामिक लॉ कहा जाता है, वहाँ पे वो बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। और ज़ाहिर बात है जब हज के दौरान में पूरी दुनिया से लोग आते हैं तो मुस्लिम्स के लिए मतलब कि इवन के हर मुल्क का कोटा होता है कि कोटे के मुताबिक जो है ना लोग वहाँ पे जाते हैं। तो जब ज़ाहिर बात है कि अगर मुसलमानों को नहीं मिल रहा चांस हज करने का, तो जो हिंदूज़ हैं और जो दूसरे मतलब कि जैसे नॉन मुस्लिम्स हैं तो उनको कैसे चांस मिलेगा। तो उसके अलावा उनका अपना कानून है, मतलब कि हर मुल्क का अपना कानून होता है, हमारे मुल्क का अपना, उनके मुल्क का अपना, तो हर मुल्क का अपना कानून होता है। तो उस कानून के मुताबिक जो है मतलब कि उस लॉ के मुताबिक उन्होंने वहाँ पे एक लॉ बनाया कि यहाँ पर गैर मुस्लिम्स नहीं आ सकते। तो इसमें ना मेरा कुछ किया हुआ है, ना आपका, ना खान साहब का, किसी का भी कुछ किया हुआ इसमें नहीं है। सऊदी अरेबिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और उनका अपना एक इंडिपेंडेंट लॉ है, उन्होंने लॉ बनाया तो हम ये इसको नहीं चेंज कर सकते। बाकी अगर मैं भी हिस्ट्री पढ़ रहा था तो मैंने उसमें देखा था कि इंडिया में भी कुछ ऐसे मंदिर हैं कि जहाँ पे सिर्फ इंडियन हिंदू जो है ना वही जा सकते हैं, बाहर के हिंदू भी अगर है ना तो वो नहीं जा सकते। तो इंडिया में भी इस तरह के लॉ एग्जिस्ट करते हैं।
बुड्ढों कभी हज करने नहीं गए, बुढ़ापे में मम्मी पापा को भेज देंगे लोग। तो ये समझ में आ गया, ये सऊदी अरब केवल मक्का मदीना के लिए। इस पर एक और विवाद होता है कि हज के लिए सरकार सब्सिडी देती है, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाती है सरकार। देखिए क्या कहती है, सुनिए ध्यान से। हज के लिए खर्चा आता है 2.5 लाख रुपए। तो जब सरकार थी ना पहले कांग्रेस की सरकार, वो तो मुसलमानों को और लोल बनाई। बीजेपी तो कम से कम खुल के कहती है, कांग्रेस तो और लोल बनाई। कांग्रेस कहती है भाई 2.5 लाख है ना, तो आप इसमें केवल कितना दीजिए, 2,40,000 दीजिए, मतलब 2,40,000 10,000 की सब्सिडी। तो मुसलमानों को लगता था 10,000 सब्सिडी हो गया। दूसरा देखिए, जब जो व्यक्ति ये सब्सिडी ले लेता था ना, उसको एयर इंडिया की जहाज से जाना होता था, एयर इंडिया। और एयर इंडिया उस समय 15,000 की जगह पे 60,000 रुपया किराया ले लेती थी। भाई साहब यहाँ देखो, 15,000 की जगह पे 60,000 किराया ली है यहाँ पर, यानी 45,000 सरकार ने एक्स्ट्रा किराया ले लिया। जबकि हज के लिए आप किसी भी दूसरे जहाज से जाइएगा तो 15,000 ही किराया है, लेकिन एयर इंडिया से जाइएगा हज करने के लिए तो 60,000 ये तो सब्सिडी के नाम पे बेवकूफ बना एक्स्ट्रा लेगा। छूट कितना दिया है, 10,000 का। मुसलमानों को लगता है सब्सिडी मिल रही है। तो सबसे पहले भैया तू तो यहाँ लोल बन रहा है। दूसरी बात क्या चीज़ होती है कि हज का एक नियम है कि आप दूसरे से पैसा लेकर हज यात्रा नहीं कर सकते हैं, तो आप सरकार की सब्सिडी लेकर लिए हज यात्रा करते हैं। ये सारे धर्मों में है कि भैया अपने कमाई से जाइए, नहीं तो घर में ही भगवान की पूजा कीजिए। तो सऊदी अरब की यही 2-3 चीज़ें फेमस है वहाँ पर, और बाकी कुछ है नहीं। वहाँ पेट्रोल है, धार्मिक चीज़ें। अब कोई भी जाता है यहाँ पे तो लाखों रुपए उसकी इनकम हो जाती है हज यात्रा से। अब जैसे आप खुद सोचिए ना भाई, इलाहाबाद में अगर हर साल कुंभ का मेला लगेगा तो इलाहाबाद के लोगों की तो इनकम वैसे ही बढ़ जाएगी, क्योंकि जो भी आता है हज करने वो 45 दिन रुकता है। तो आप कभी कुंभ मेला में जाइएगा तो वहीं के लोगों के टेम्पू में बैठिएगा, वहीं के होटल में रहिएगा, बहुत इनकम हो जाता है ना एज ए टूरिस्ट के लिए यहाँ पर। तो ये मक्का मदीना यहाँ हो गया। बाकी ज्योग्राफिकली इसका कुछ खास महत्व नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा जी भाई, तो ये था। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि इसमें कह रहे थे कि आप हज के लिए मतलब कि जाएं तो वहाँ के जो है ना इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। मतलब कि इसको मैं डिनाई नहीं करता, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। पर इन्होंने टोटली मतलब कि जो है ना खान साहब के मुझे लगता है अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इस्लाम के बारे में, मतलब कि जो जिस रिलीजन को वो फॉलो करते हैं। तो आई होप कि वो मुसलमान ही हों, या हो सकता है वो प्रैक्टिसिंग जो से मुसलमान है वो नहीं होंगे। तो इसलिए काफ़ी चीज़ों में जो है ना वो ब्लंडर मार गए। तो मैंने दरमियान में भी वीडियो को करेक्ट किया, और लास्ट में भी ये करना चाहूँगा कि मुसलमान के ऊपर ज़िंदगी में एक दफ़ा हज जो है वो फ़र्ज़ है साहिब इस्तिता, मतलब जो विलिंग है, जिस पर इतने पैसे हैं, और जिस पर पैसे नहीं है उसको हज करने की ज़रूरत नहीं है। और सब्सिडी लेके जाना तो एक डिफरेंट ही चीज़ है, मतलब कि उसमें तो अगर आप विलिंग नहीं है, वो फिर लोग शौक़ से जाते हैं। ज़ाहिर बात है शौक़ होता है कि इंसान को ज़िंदगी में एक दफ़ा अल्लाह ताला का घर देख के आऊँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक देख के आऊँ, तो इसलिए रोज़ाना लोग जाते हैं, देखते हैं। तो इसके अलावा खान साहब की तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार वैसे रिस्पेक्ट अपनी जगह पे, पर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो चलें जी, डेट्स इट फॉर टुडे रिएक्शन वीडियो। आपको ये रिएक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोबारा मुलाकात होगी ऐसी ही किसी मज़े की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।